बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्स सेंस के चैप्टर को हम ख़त्म करने वाले हैं, जिसमें हमने सेल के हवाले से पढ़ा था। अब उसी की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आप लोगों को मैं बताता चलो कि बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होता है वो होता है बेटा सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं और टिश्यू जो है ना वो मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज होते हैं। और ऑर्गन जो है ना ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब प्लांट ऑर्गन के हवाले से हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, जिसमें हमने लीफ के हवाले से डिस्कस किया था और हमने रूट्स के हवाले से डिस्कस किया था। फूड बनाने के लिए लीफ पौधे इस्तेमाल करते हैं। रूट्स जो होती हैं वाटर और मिनरल्स वगैरह जो होते हैं उनको साल्ट वगैरह को ऑब्जर्व करते हैं। फ्लावर्स जो होती हैं वो सीड बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और सीड जो है ना फिर न्यू प्लांट बनाता है। इसके अलावा हार्ट के बारे में पढ़ा था, पंपिंग ऑर्गन है और ब्लड को ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट करता है। लंग्स हैं, लंग्स के बाद हमने लिवर के हवाले से पढ़ा था। लिवर जो है ना वो भी डाइजेशन में अहम किरदार अदा करता है। अब आते हैं आप ऑर्गन सिस्टम की तरफ। ऑर्गन सिस्टम में बेटा जो चीज मेन है कि जो ऑर्गन्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के वो मिलकर क्या बनाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स work together to form organ system का आप लोगों को अंदाजा हो चुका होगा इसका कि ऑर्गन सिस्टम मतलब इसमें एक या एक से ज्यादा जो ऑर्गन है ना वो इसमें काम कर रहे हैं ऑर्गन सिस्टम में। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास जो प्लांट ऑर्गन सिस्टम है, प्लांट ऑर्गन सिस्टम में बेटा प्लांट ऑर्गन सिस्टम में जो रूट सिस्टम है, प्लांट ऑर्गन सिस्टम दो किस्म के सिस्टम्स पर मुश्तमिल होता है। एक रूट सिस्टम होता है बेटा और दूसरा जो है ना वो शूट सिस्टम होता है। क्या होता है? शूट सिस्टम। रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम की तरफ हम आते हैं कि रूट सिस्टम जो है ना वो कौन कौन सी चीजों पर मुश्तमिल होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हम आएंगे शूट सिस्टम की तरफ। तो रूट सिस्टम जो है ना ये मिलकर रूट सिस्टम जो है ना एक तो ये रूट सिस्टम जो है ना ये रूट हेयर्स पर मुश्तमिल होता है। छोटे छोटे बाल होते हैं जड़ों पे, ठीक है, उन पर मुश्तमिल होता है। और इनका काम क्या होता है, ये अब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल साल्ट हो गया, मिनरल साल्ट। और इसके अलावा सबसे अहम काम रूट सिस्टम का ये है कि रूट्स जो है ना रूट्स होल्ड द प्लांट, पकड़ के रखती है, होल्ड द प्लांट इन सॉइल, मट्टी के अंदर जो पौधा होता है उसको मजबूती से थामे रखती है ताकि वो किसी भी आंधी या किसी भी तूफान की सूरत में वो गिरने ना पाए या वो उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये भी इनका एक अहम काम होता है और साथ साथ ये मजबूती से इसको थाम के रखती हैं और पानी को और जो दूसरे मिनरल साल्ट्स होती हैं उनको भी। और ये अंडर द सॉइल, ये सिस्टम जो होता है अंडर द सॉइल वाक़ होता है, मिट्टी के नीचे वाक़ होता है। रूट सिस्टम जो है ना रूट हेयर्स पर मुश्तमिल होता है। काम पानी और दूसरी रंगियात को जज्ब करना होता है और पौधे को मजबूती से थामे रखती हैं। और ये मुकम्मल जो सिस्टम होता है रूट सिस्टम का ये हमारी जो ज़मीन है उसके नीचे वाक़ होता है, रूट्स वगैरह नीचे वाक़ होती हैं। अब आते हैं बेटा शूट सिस्टम की तरफ।
अब शूट सिस्टम में जो चीजें वाक़ई हैं उसमें ये रूट सिस्टम हो गया और अभी शूट सिस्टम की तरफ। शूट सिस्टम में वाक़ई जो चीजें हैं उसमें स्टेम है, तना हो गया, उसके अलावा लीव्स हो गए, पत्ते जो है, और साथ में इसके फ्लावर हो गए। और इसका काम क्या होता है? एक तो ये है कि ये अंडरग्राउंड होता है और ये ऑन द ग्राउंड होता है या आउटसाइड द ग्राउंड, आउटसाइड द ग्राउंड वाक्य होता है, जमीन के ऊपर वाक्य होता है। ग्राउंड मतलब आउटसाइड द सॉइल, आउटसाइड द ग्राउंड। जो शूट सिस्टम होता है मुश्तमिल होता है स्टेम में लीव और फ्लावर्स पर मुश्तमिल होता है। तो उसका काम क्या होता है? जो मूवमेंट ऑफ वाटर होती है बेटा, पानी की जो हरकत होती है, मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर और मिनरल्स हो गए, इनको तमाम के तमाम जो हिस्से होते हैं उसकी तरफ लेके जाना होता है। पौधे के तमाम जो हिस्से होते हैं उनकी तरफ ये मिनरल्स को पहुंचाते हैं। इसके अलावा इसका काम होता है प्रोड्यूसिंग सीड। सीड्स को क्या करना होता है? सीड को इन्होंने फ्लावर जो है ना वो सीड को बनाता है, उसको प्रोड्यूस करते हैं और सीड ग्रोस इनटू न्यू प्लांट। इस तरीके से जो सीड होता है वो एक नया पौधा बन जाता है और पौधे से फिर दरख्त बनते हैं और दरख्त से फिर हम दोबारा एक नया जो सिस्टम होता है मुकम्मल तौर पर वो हम हासिल करते हैं। तो ये था हमारा पौधों के हवाले से। अब हम आते हैं जानवरों के हवाले से, सम एनिमल ऑर्गन सिस्टम। क्या बेटा? सम एनिमल। अभी हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा था पौधों के ऑर्गन सिस्टम के हवाले से, सम एनिमल ऑर्गन सिस्टम। इसमें बेटा सबसे अहम और सबसे पहले जो चीज है, जो पहला जो सिस्टम है, जो पहला जो निजाम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, हाजमे का निजाम। क्या चीज बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जैसा कि नाम से जाहिर है डाइजेशन मतलब हाजमा। डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम खाना खाते हैं तो सीधा हम अपना जो निवाला होता है उसको मुंह में डालते हैं। तो ये जो निजाम है वो यकीनन मुंह से शुरू होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा माउथ हो गया, माउथ के बाद आगे फूड पाइप, जब हम खुराक को निकलते हैं तो खुराक जो है ना फूड पाइप के जरिए आगे सीधा जाती है स्टमक में। फूड पाइप हो गया, स्टमक हो गया और इंटेस्टाइन्स होगी। अब इंटेस्टाइन्स में अब बहुत इंटेस्टाइन है, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन है चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन है, दोनों किस्म की इंटेस्टाइन इसमें शामिल है। और साथ में इसके लीवर जो है ना वो अहम किरदार अदा करता है, किसी भी फूड की डाइजेशन में पहल फराहम करता है। कल भी हमने लीवर के हवाले से पढ़ा था, तो ये इसमें शामिल है। माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज, लीवर और साथ में रेक्टम और एनस वगैरह ये शामिल हो गए। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जो साथ ही इसके जो अहम है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा है बेटा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन से है, मतलब सांस लेने का निजाम जो होता है। अब सांस लेने के दौरान जो एनर्जी होती है, रेस्पिरेशन का जो अमल होता है उसमें एनर्जी जो होती है उसकी तरसील की जाती है और एनर्जी को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ पहुंचाया जाता है। और ये काम जो करता है ये रेस्पिरेशन के अमल की तरह होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे अहम चीज जो नोज है, नेजल कैविटी हो गई, नोज हो गया, इसके अलावा विंड पाइप हो गया जहां से हवा जो होती है सीधा लंग्स की तरफ जाती है, विंड पाइप है। विंड पाइप के बाद साथ में इसके लंग्स शामिल है। ये मेन चीजें मैं बता रहा हूँ, आगे आप नेक्स्ट क्लासेस में अब जाके इसका थ्रू आउट रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में मुकम्मल आप पढ़ेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी आप पढ़ेंगे। यहाँ पे जो मेन चीजें जो आपके सिलेबस के मुताबिक है उसमें नोज है, विंड पाइप है, साथ में लंग्स वगैरह शामिल है और ये हमें हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। ये जो सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स
इन रेस्पिरेशन। किसमें मदद करता है? रेस्पिरेशन में मदद करता है। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से। ये एक नंबर दूसरे पे और तीसरे पे बेटा कौन सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा कि नाम से जाहिर है, सर्कुलेशन मतलब दौरान खून का पूरे जिस्म के अंदर पहुंचना और उसका मूव करना, खून को तमाम जिस्म के हिस्सों तक पहुंचाना सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना, ये मुश्तमिल होता है बेटा हार्ट पे। दिल जो हमारा है मेन पंपिंग आर्गन है, कल भी आप लोगों ने इसके हवाले से पढ़ा था। हार्ट हो गया, हार्ट अब है तो हार्ट के साथ हमें ब्लड भी चाहिए। ज़ाहिर है ब्लड ने जिस्म के हिस्सों तक पहुंचना है। ब्लड हो गया, ब्लड के साथ ब्लड वेसल्स हो गए बेटा। ब्लड वेसल खून की नालियाँ, ये छोटी छोटी रखें जो है ना हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होती हैं। ये सारे का सारा कंप्राइज करते हैं, मुश्तमिल होते हैं, बनाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को। काम इसका ये होता है कि जिस्म के हिस्सों तक टिल द लास्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, वहाँ तक खुराक को पहुँचाना होता है, वहाँ तक ऑक्सीजन को पहुँचाना होता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। ये कंप्राइज करता है हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। मटेरियल को ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक, मटेरियल से मुराद हुई एनर्जी होगी, ऑक्सीजन होगी, उसको ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इसने पहुंचाना होता है। और उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद आगे जो हमारे पास चौथे नंबर पे है, ये भी जरूरी है, ये हमारा नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम, अब नर्वस सिस्टम ये कंप्राइज करता है, ये मुश्तमिल होता है ब्रेन, हमारा असाबी निजाम, ब्रेन हो गई, इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, ये मोरे जो होते हैं, रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जाता है, और साथ में ऑल नेटवर्क्स, तमाम के तमाम जिस्म के अंदर लोअर लिम्स हो गया, अपर लिम्स हो गया, नेटवर्क ऑफ नर्व्स जो है, नेटवर्क ऑफ नर्व्स, पूरी की पूरी नर्व्स हैं, पूरे के पूरे जो इनका पूरा जाल बिछा हुआ होता है, जो किसी भी किस्म के स्टिमुलस को डिटेक्ट करती है। डिटेक्ट करने के बाद उसको, अगर वो ब्रेन का होता है, दिमाग का होता है, तो दिमाग की तरफ भेजती है। अगर दिमाग का नहीं होता, स्पाइनल कार्ड तक होता है, तो स्पाइनल कार्ड उस पर हमें अमल करने के लिए कहता है। और साथ में ये चीज़ें पूरी की पूरी तश्कील बनती है। तो ये हमारे पास क्या है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम असाबी निज़ाम होता है, जो कि ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, रीढ़ की हड्डी अप टू, उसके बाद में साथ में इसके नेटवर्क ऑफ नर्व्स है, इन सब पर मुश्तमिल होता है। ये था हमारा एनिमल ऑर्गन सिस्टम, जो कि मुश्तमिल था डाइजेस्टिव सिस्टम पर, साथ में इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम। ये चार सिस्टम थे। इसके प्लांट में हमने पढ़ा था, रूट सिस्टम के हवाले से, शूट सिस्टम के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये तमाम जो टॉपिक है आपको समझ आ गया होगा। बेटा कोशिश किया करें, आप इसको लिखा करें, और साथ साथ इसको आप एक दो दफ़ा जब लिखेंगे आपको, फिर उस वक्त आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। कोशिश करें इसे बेहतर तरीके से करने की। अल्लाह ताला आप लोगों को हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।